हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही काम की रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसका नाम है होममेड एडिबल ग्लिटर डस्ट। दोस्तों, यदि हम इसे मार्केट से खरीदते हैं तो सिर्फ 3 से 4 ग्राम की बॉटल 150 से 200 रुपये में मिलती है, और यदि हम इसे घर में बनाते हैं तो एक तरह से समझ लीजिए कि बिना पैसे के फ्री में बनती है। और ये फ्री में कैसे बनती है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। और ये होममेड ग्लिटर जब हम हाथ में लेते हैं तो ये देखिए आसानी से हाथों से झड़ जाती है, ये हाथों में चिपकती नहीं है। परंतु अगर हम मार्केट के ग्लिटर यूज़ करते हैं तो उसको हाथों में लेंगे तो हाथों में इस कदर चिपक जाती है कि वो बिल्कुल नहीं निकलती। तो सोच लीजिए कि उसको हम केक और पेस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और पेस्ट्रीज़ और केक को हम खाते हैं और वो ग्लिटर हमारी बॉडी में जाती है तो किस कदर नुकसान पहुँचाती होगी। तो हमारी होममेड ग्लिटर बहुत ही बढ़िया होती है, तो फटाफट से उसको बनाते हैं। ग्लिटर बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला। तो अभी पैन को मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है, और साथ में 2 कप पानी डाला। तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ में 1 कप पानी जाता है, ये इसका मेजरमेंट होता है। तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ में 2 कप पानी गया। अब इसको पहले हम ठंडे में ही मिला लेंगे, क्योंकि गर्म अगर कर देंगे तो कॉर्नफ्लावर के लम्प्स बन जाते हैं। तो कभी भी कॉर्नफ्लावर गर्म पानी में या गर्म दूध में नहीं मिलाया जाता है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और अब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको कंटिन्यूस स्टर करेंगे। स्टार्टिंग में अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे भी नहीं करना है और बहुत हाई फ्लेम पे भी इसको स्टर नहीं करना है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी बिल्कुल दूधिया कलर का है, मिल्की कलर का है, और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और इसको पूरे तरीके से कुक होने में कम से कम 8 से 10 मिनट या कभी कभी 12 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये देखिए इसका थोड़ा सा जो दूधियापन था वो बदलने लगा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी है इसकी। और कंटिन्यूस इसको हम चलाते रहेंगे और धीरे धीरे करके ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। तो ये देखिए करीब 8 मिनट के बाद 8-9 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो गया, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मैंने गैस बंद कर दी है, और इसका इंडिकेशन ये होता है कि ये कुक हो चुका है कि इसके साइड में ये देखिए इस तरह की पपड़ी जमने लगती है। ये देखिए इस तरह से पपड़ी जमने लगती है, इसका मतलब ये पूरे तरीके से कुक हो चुका है। ये देखिए इस तरीके की मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो साइड्स में इस तरह की पपड़ी अगर जमने लग जाएगी इसका मतलब ये पूरे तरीके से कुक हो चुका है। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के पहले छोटे छोटे बोल्स में निकाल लेंगे। जितने कलर्स हमको बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 कलर्स बना रही हूँ, तो 6 कलर्स के स्प्रिंकल बनाना है। तो मैंने 6 छोटे छोटे बोल्स ले लिए हैं और इसमें मैंने इसको निकाल लिया। आपको जितने बनाने हैं आप उस हिसाब से, अगर आपको कम बनाना है तो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लीजिए और 1 कप पानी लीजिए। मुझे ज़्यादा बनाना है इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया और 2 कप पानी लिया। और इसके कुक होने की जो टाइम है वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी का था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया इसको कुक होने में। तो मुझे कम से कम इसको 10 मिनट 9-10 मिनट लग गए हैं पूरे तरीके से कुक होने में। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से जो जो कलर बनाने हैं आप बनाते जाइए। मैं यहाँ पे जेल कलर यूज़ कर रही हूँ, वो अच्छा होता है। अगर फूड वगैरह आइटम जितने भी रहते हैं उसमें जेल कलर ही यूज़ करना चाहिए, पाउडर कलर नुकसान करता है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए रेड कलर भी बना लिया। इस तरीके से मैं सारे में 2-2 ड्रॉप कलर डालती जाऊँगी सारे बोल्स में और मिक्स करती चली जाऊँगी। ठंडा होने के पहले हमको ये सारे काम फटाफट से कर लेने हैं। तो मैंने पहले ग्रीन, रेड, ब्लू और उसके बाद पिंक, इस तरीके से सारे कलर बना लिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है पिंक। उसके बाद येलो, येलो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बाकी कलर मुझे ज़्यादा चाहिए थे इसलिए मैं हूँ। और ये देखिए ये सारे, अब यहाँ पे OHP शीट अगर है आपके पास में, स्टेशनरी में आसानी से मिल जाती है तो आप उसमें फैलाइए। मेरे पास ये कवर पड़ा हुआ था कॉपीज़ का, उसको मैंने ले लिया है और इसमें
इसको फैला दिया इस तरीके से। एक बहुत मोटी लेयर भी नहीं, बहुत पतली लेयर भी नहीं, इस तरह से इसको स्प्रेड कर देना है। आप चाहे ब्रश से करें चाहे स्पैचुला से करें, और इस तरीके से स्प्रेड करके इसको सुखाना है। धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, हमको इसको हवा में ही सुखाना है, अंदर ही सुखाना है। तो कम से कम इसको सूखने में भी 12 से 15 घंटे लगते हैं। इस तरीके से मैं सारी कलर्स को स्प्रेड करती जा रही हूँ। तो बिना OHP शीट के कोई भी आपके घर में प्लास्टिक है, मोटा प्लास्टिक है, उसमें आप आसानी से सुखा सकते हैं। तो मैंने तो ये कॉपी का कवर लिया है। तो मैं इसको फ्री में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लगा है, और कॉर्नफ्लावर भी आपको अलग से नहीं लेके आना पड़ा, क्योंकि घर में तो जनरली सबके यहाँ कॉर्नफ्लावर होता ही है, और उसी में से आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून निकाल लीजिए। अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतने से ही आपका ये घर में इतना महंगा ग्लिटर बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, कम से कम इसको 15 घंटे हो गए हैं सुखाते हुए। ये पूरी तरीके से सूख चुका है, मैंने सारे सुखा लिए थे, और बहुत आसानी से ये निकल भी जाता है। अगर आप बहुत पतली लेयर लगाएंगे तो इसको निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और बहुत मोटी लगाएंगे तो भी गीला रह जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया शाइन आ गया है इसमें। ये ब्लैक करेंट कलर है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये ब्लू कलर भी देखिए कितना बढ़िया शाइन आया है सूखने के बाद, और इसको भी निकाल लिया मैंने, बहुत आसानी से निकल जाता है। फिर मैं कह रही हूँ कि बहुत पतली लेयर मत लगाइएगा, नहीं तो उसको निकलने में बहुत मुश्किल होती है। येलो कलर मैंने थोड़ा सा बनाया था, ये भी इजीली निकल गया। इसी तरीके से मैं सारे कलर्स निकालती चली जाऊंगी। ये देखिए पिंक कलर भी कितना प्यारा आया है। तो ये देखिए सारे 6 कलर मैंने एक साथ निकाल लिए हैं। अब इनको हमको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने की शर्त यही होती है कि बहुत अच्छे से सूखे होने चाहिए, नहीं तो अगर ज़रा भी गीले रहेंगे तो ये अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होंगे। मैंने सबसे पहले पिंक कलर लिया और इसको ग्राइंड कर लिया। तो ये अगर सूखा होता है तो फटाफट से ग्राइंड हो जाता है, हार्डली 30 सेकंड में ये ग्राइंड हो जाता है। और इसको छान लेंगे, तो छानना भी ऑप्शनल है। अगर आपको बिल्कुल डस्ट चाहिए, बारीक वाले डस्ट चाहिए, तो आप छान लीजिए, और अगर नॉर्मल स्प्रिंकल चाहिए आपको केक वगैरह में, तो आप बिना छाने अच्छे तरीके से पीस लीजिए, तो भी वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया पिंक कलर बन के रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया बना है, और बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है। जैसे ही झड़ा रहे हैं वो झड़ जा रहा है। इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया। इसको एयर टाइट बॉटल्स में भर के रख लीजिए, आराम से ये यूज़ करिए। आप इसको 6 से 8 महीने 10 महीने तक यूज़ करिए। तो इसी तरीके से रेड भी मैंने पीस लिया और उसको छान लिया, और इसी तरीके से ब्लू, सारे कलर्स मैंने पीसते जा रही हूँ। अब पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से मैंने ग्रीन भी पीस लिया और छान लिया। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है। और इसी तरीके से ये ब्लैक करेंट कलर भी मैंने पीस लिया और छान लिया। तो ये देखिए घर में कितनी आसानी से बिल्कुल बिना पैसे के आप इतने महंगे ग्लिटर बना के रेडी कर सकते हैं, जो बहुत यूज़फुल होते हैं। चाहे आप केक्स बनाएं, चाहे कई तरह की मिठाइयाँ बनाएं, उन सब में ये यूज़ होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो आज की ये यूज़फुल रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए, और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।